वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये बीए इंग्लिश का पेपर है जो दिसंबर 2023 में हुआ था और अभी 2025 का पेपर बिल्कुल पास में ही है, आने वाला है। तो बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसी उम्मीद है। तो कुछ बच्चों को परेशानी है कि पैटर्न कैसा आता है, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, इन्होंने पता नहीं है कि बीए के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये सब प्लस टू करने के बाद आए हैं। तो ये एक सैंपल पेपर नहीं है, बिल्कुल एज इट इज 2023 का पेपर ही है। ये एनईपी जो नई हमारी शिक्षा नीति है उसके अंडर में ही है, 2023 का पेपर है। इसी तरह का सेम पेपर आना है जी। तो ये 3 घंटे का समय मिलता है, मैक्सिमम नंबर 75 है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। आपने क्या है अटेम्प्ट करने हैं वो सभी पर्सन हर सेक्शन से, हर वर्ग से, एज पर इंस्ट्रक्शंस जैसे कि जानकारी दी हुई है उसके अनुसार। सेक्शन ए, पहला सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बहुत छोटे लिखने हैं, और आंसर ऑल द 5 क्वेश्चन। इसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 के 5 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, 3-3 नंबर के, टोटल 15 मार्क्स का है जो सेक्शन नंबर ए आएगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर है। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, और बहुत छोटा सा आंसर देना है। नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड, यानी 75 शब्दों से तो बड़ा होना ही नहीं चाहिए। यानी आपने क्या करना है, इसके अंदर जो आपकी नोटबुक आती है एग्जाम की, उसके अंदर आप टोटल मिलाकर 3 लाइन लिख सकते हैं, 4 या 5 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 5 के बीच में भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपने नहीं लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नैरेटिव टेक्निक। ये हमने करा दिया गया क्लास में, आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, नैरेटिव टेक्निक करा दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नैरेटिव टेक्निक्स को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज ट्रैवलॉग, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। ये वर्णनात्मक टेक्निक क्या होती है, किसी भी कहानी का जब वर्णन करते हैं स्टोरी का प्रोज में, तो वो ये नैरेटिव टेक्निक है। और व्हाट इज ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है। नेम 2 वर्क्स ऑन ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग के ऊपर किन्हीं 2 लेख के नाम बताइए, ये एग्जाम में आया हुआ है। डिफाइन एन एनेक्डोट, एनेक्डोट की डेफिनेशन पूछी है। और व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है। ये सब ये क्वेश्चन की क्लास डाल दी गई है, अगर आप नहीं देखिए तो कृपया देखिए। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसे पीपीटी बोलते हैं, पीपीटी शॉर्ट में, पीपीटी कैसे बनाई जाती है उसकी डेफिनेशन और इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो क्लास भी बना दी गई है, आप देख लीजिए। कंप्लीट हो गई है कंप्यूटर की पूरी यूनिट। और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो वेरी शॉर्ट थे, ये शॉर्ट है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन, इसके अंदर क्या करना है, कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं। आउट ऑफ फ्लोइंग 3 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 2 कोई से करने हैं, कोई 2। ईच क्वेश्चन कैरी 7.5, यानी 7.5 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन, टोटल 15 नंबर का। शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स, यानी इसके अंदर भी 200 शब्दों से ज्यादा का आंसर नहीं लिखना है। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, जो आपकी एग्जाम की नोटबुक होगी 10 लाइन से ज्यादा लिखना है और 20 लाइन तक मैक्सिमम लिखना है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर ही लगभग 200 वर्ड्स हो जाएंगे, 200 से कम ही रहेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है। व्हाट डज स्वामी विवेकानंद आस्क द यंग मैन टू डू इन द एसे द कंक्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट। जो चैप्टर है स्वामी विवेकानंद जी का, जिसका नाम चैप्टर का क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, द कंक्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट। इस चैप्टर के अंदर क्या पूछते हैं स्वामी विवेकानंद जी, एक युवक से क्या करने के लिए मांग करते हैं या कहते हैं एस्से के अंदर। एक क्वेश्चन तो ये है, 3 क्वेश्चन है, उनमें से कोई से 2 करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन लेटर राइटिंग, ये भी करा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं क्लास के अंदर। लेटर राइटिंग क्या होता है, पत्र लेखन के ऊपर लेख लिखना है, पत्र लेखन। लिखिए एक नोट, एक लेख ऑन लेटर राइटिंग के ऊपर। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ सर रोजर चर्च, रोजर एट चर्च। देखो ये क्या करना है, जो सर रोजर है एट चर्च, सर रोजर एट चर्च, ये एक चैप्टर का नाम है। तो उस चैप्टर के अंदर जो है सर रोजर का करेक्टर स्केच करना है, चरित्र चित्रण को बताना है। 3 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 6 और 7 और 8, इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन लिखने हैं, 7.5 नंबर के हैं।
ये है सबसे बड़ा सेक्शन, सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, कोई भी 3 क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, और आउट ऑफ फ्लोइंग 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन का 15 नंबर है, 15 नंबर का है, और आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। और क्या रखना है, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, इसमें कितना बड़ा क्वेश्चन लिखना है ध्यान रखना है। जैसे एक प्रश्न, एक पेज होता है, उसकी 2 साइड्स होती हैं, तो एक साइड ये 1 साइड और ये सेकंड साइड, 2 साइड्स हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पेपर की भी 1 साइड, यानी टोटल आपने 3 साइड्स के आसपास इसका आंसर देना होगा। इतना लंबा क्वेश्चन आपने डिटेल में लिखना है। तो इसके कौन कौन से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, जो टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9th नंबर पे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ जो चैप्टर है, उसमें लास्ट लीफ चैप्टर का जो टाइटल दिया हुआ है, जिसका जो नाम रखा हुआ है द लास्ट लीफ, उसका क्या महत्व है इस चैप्टर के अंदर, ये बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस एंटन चेकोव एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो आपके लेखक हैं एंड जो एसेस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं एंटोन चेकोव, ये इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं। तो इसके ऊपर आपने डिस्कस करना है कि कितने अच्छे और कैसे हैं, कौन कौन सी स्टोरी लिखी है, ये सब लिखना है आपने लॉन्ग क्वेश्चन में। राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी द टनल। रस्किन बॉन्ड ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है द टनल। टनल किसको बोलते हैं, सुरंग को बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है और इसकी थीम के बारे में बताना है कि इसकी थीम क्या है, यानी विषय वस्तु, कथा वस्तु क्या है इसके अंदर। और 12 क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन फ्रांसिस बेकन एज एन एसेस्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करा दिया गया है, इसका ये मतलब रेडी हो गया है। तो राइट एन एसे ऑन फ्रांसिस बेकन एज एन एसेस्ट। फ्रांसिस बेकन एक निबंधकार है, इंपोर्टेंट निबंधकार है, फेमस निबंधकार है। तो उसके ऊपर एक ऐसा लिखना है, निबंध लिखना है। तो 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन हुए, 4। 5वां क्वेश्चन का है 13 वाला, वो है ऊपर जी, वो ऊपर है। ये 13 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। ये इसके अंदर 2 दिए हुए, क्या क्या है, ब्रिंग आउट द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज जी, करुणा और हास्य दोनों के तत्व को निकालिए, किसके अंदर से, ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर से। ड्रीम चिल्ड्रन जी, ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर क्या दिखाया गया है, जो ड्रीम चिल्ड्रन के लेखक है उसकी शादी नहीं हुई थी, और जो रियल में, और ना ही उसके बच्चे थे। तो उसने कल्पना की है इस एस्से के अंदर, कल्पना की है इस एस्से में कि उसके बच्चे थे और शादी हुई उसकी, बच्चे हुए। तो इसके अंदर उसमें करुणा भी दिखाई गई है, क्योंकि कवि के तो बच्चे थे ही नहीं, चिल्ड्रन, और उसमें ह्यूमर भी दिखाई गई है, यानी हास्य भी दिखाया है। तो किस प्रकार दिखाया हुआ ये बताना है। या फिर व्हाट आर द व्यूज ऑफ अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी के क्या व्यूज रहे हैं, क्या उसके विचार रहे हैं अबाउट किसके बारे में, पैट्रोटिज्म के बारे में, देशभक्ति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और कल्चर संस्कृति के बारे में, या फिर रीजन धर्म के बारे में, रिलीजन। व्हाट आर द व्यूज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के क्या विचार हैं अबाउट पैट्रोटिज्म, देशभक्ति के ऊपर, पॉलिटिक्स, राजनीति के ऊपर, कल्चर, हमारे जो संस्कृति के ऊपर, और रिलीजन, धर्म के ऊपर क्या उनके व्यूज हैं, क्या उनके विचार है, ये बताइए। तो ऐसा ही बिल्कुल सेम आपका एग्जाम आना है। अगर आप को पूरा कोर्स शॉर्ट में चाहिए, बिल्कुल फ्री, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय।